Hello friends, a very good afternoon to everybody and welcome to Learning Edward। तो आप सभी को पता है कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और एग्ज़ाम की डेट आप सभी को पता है 15 और 16 अक्टूबर है। तो लास्ट 20 डेज़ का हमारा रिवीजन कैसा होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसी के आधार पर हम जो क्लास ले रहे हैं, वन लाइनर क्लास ले रहे हैं। इसमें आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे और हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है या फिर ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जो यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिया है यहाँ पर, दैट बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को माना जाता है। सेकेंड इज जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी को माना जाता है जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी हैं। थर्ड है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर, तो जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। नेक्स्ट नंबर 4 महावीर के बचपन का नाम, तो महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। नेक्स्ट देखेंगे 5th नंबर, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया है, यानी कि जब भगवान बुद्ध गृह त्याग करके संन्यास के लिए बाहर गए थे तो बौद्ध धर्म में इस क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और इससे कई क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण है। अभी 1-2 क्वेश्चन और हम देखेंगे। 6th क्वेश्चन क्या है, तो 5th क्वेश्चन में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग की क्रिया थी इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 7th नंबर क्या है, बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा जाता है, तो जब महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था बौद्ध धर्म में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण से, और दूसरा धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर हैं। नेक्स्ट देखेंगे 9th नंबर, और अभी मैंने आपको बताया महाभिनिष्क्रमण और धर्मचक्र प्रवर्तन, उसी तरह एक वर्ड और है महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, घूम फिर के इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में पूछा जाए तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12th नंबर, तो 12th नंबर क्या है, कल्पसूत्र, जो कि एक रचना है। जैन तीर्थंकर जितने भी हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, तो उनकी जीवनी कल्पसूत्र में ही बताई गई है। तो इसकी रचना किसने की, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आंसर इसका होगा भद्रबाहु। तो कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 13th नंबर,
बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं तो उनको किस भाषा में दिए, तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। 14 नंबर, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और किस वृक्ष के नीचे हुई, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, और किस वृक्ष के नीचे हुई, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, और इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। 15 नंबर, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई, तो ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं, फर्स्ट बौद्ध संगीत, सेकंड बौद्ध संगीत और थर्ड बौद्ध संगीत, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज करना है, और इसकी एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है इसी चैनल पे, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुई, और इसका समय क्या था, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ये बौद्ध संगीत हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कि कुषाण वंश से संबंधित था। और इसका अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो इसका अध्यक्ष था वसुमित्र, और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो अश्वघोष। ये सब मैंने आपको करवा रखा है। और नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक, तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खलीपुत्र गोपाल था। और इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन, महावीर का जन्म और गौतम बुद्ध का जन्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों के जन्म से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और यदि गौतम बुद्ध का पूछा जाए तो 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर, एशिया का प्रकाश पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे मैंने उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया था, और जितने भी पॉइंट्स मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर की दृष्टि से, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं से मैंने इंस्पायर होकर ये सारा मैटर क्रिएट किया है। तो यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। और यदि आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe my channel to be connected. So guys, that's all for today. This is Preeti Jaiswal signing off for today. See you in the next class. Till then, goodbye.